बढ़िया होगी। टू गुड एनिमेशन आज आपके लिए एक बहुत प्यारी कहानी लाया है। ये है रामगढ़ी। यहाँ पे दो महिला दिख रही हैं आपको। ये गांव बहुत ज़्यादा खुशहाल था। ये गांव इतना खुशहाल था कि सभी लोग यहाँ पे हंसते खेलते रहते। ये है सुशीला, इसका बेटा है अतुल। ये अपने दोस्त के साथ बचपन से ही खूब खेलता था। समय बीतने के बाद ये दोनों बड़े हो जाते हैं और ये अभी भी बचपना इनके अंदर रह जाता है। हरदम खेलते रहते हैं। तभी इनके अंकल आके इनको खूब डांटते हैं, क्या तुम लोग रोज रोज खेलते रहते हो? अरे घर जाके पढ़ाई करो, इस साल तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम है। अगर रिजल्ट खराब आया ना तब देखना तुम अतुल। और सुनो, क्या चाचा आप भी हरदम पढ़ाई करते रहते हो? पढ़ाई के लिए तो सारा जीवन बाकी है। हाँ तो पढ़ाई मत करो, काम करो, ठीक है? ऐसा कह के वो चले जाते हैं। तभी उस गांव में एक और पागल व्यक्ति आता है। आप उसे पागल नहीं कह सकते, असल में वो बूढ़े से थे और थोड़े से खड़ूस थे। हाँ, वो एक दिन उन दोनों बच्चों को अपने घर के बाहर खेलते हुए पकड़ लेते हैं। अब उन्होंने पकड़ के उनको खूब डांटा, क्या तुम दोनों सारा दिन खेलते रहते हो? अरे घर जाओ, पढ़ाई करो, बोर्ड्स के पेपर है। और पढ़ना नहीं है तो किसी कंपनी में लग के काम करो। कम से कम माँ बाप को पैसों की मदद तो दोगे। सारा दिन मेरे घर के बाहर आके चिल्लाते रहते हो। कितना समझाऊं मैं तुम्हें? कल से यहाँ दिख मत जाना। और उन्हें भगा देता है। वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं, यार अब गाँव में कहाँ खेली, हर कोई डांटता रहता है। उसका दोस्त कहता है, अरे तू टेंशन मत ले, गांव वाले नहीं खेलने देंगे तो क्या हुआ, ये जंगल कब काम आएगा? यहाँ कौन सा भवन बन रहा है, यहीं खेलेंगे, यहीं मौज करेंगे, और पढ़ाई हम लोग सिर्फ रात को करेंगे। वो दोनों वहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। खेलते खेलते अचानक से एक गड्ढा वहाँ पे आ जाता है। ये गड्ढा मायावी था। उसका दोस्त उसमें गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है वो नीचे पहुँच जाता है और गड्ढा बहुत गहरा था, उसको दिखता भी नहीं। उसका दोस्त जाके सबको बता देता है। अब वो अंदर डर गया था, बहुत डरा था। मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? वो अपने दोस्त को आवाज़ देता है। तभी उधर से एक आवाज़ आती है, डरो मत, तुम इस गांव की एक मायावी गुफा में हो। मायावी गुफा, यहाँ एक खजाना है और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस खजाना को ढूंढना होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। क्या खजाना? कौन सा खजाना? हाँ मुझे बता सकते हो कि मैं बाहर कैसे जाऊँगा? हाँ तुम बस आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें खजाना मिलेगा। उस खजाने के बारे में पूरे गांव को बता देना। मैं राजा जैत सिंह हूँ जो बहुत सालों से यहाँ कैद हूँ। वो उनकी बात सुन के चले जाता है। खूब खजाना ढूंढता है, खूब खजाना ढूंढता है। पूरा डरा हुआ था, बहुत परेशान था। तभी उसे वहाँ खजाना मिल जाता है। वो खजाना लेता है और सोचता है कि ये खजाना सारा रख लूँ, पर उसके मन में आता है कि नहीं, मुझे ये खजाना नहीं लेना चाहिए। मुझे ये सारा खजाना गांव के लिए दान कर देना चाहिए, तभी मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। उसकी ये अच्छाई देख के वहाँ के रास्ते खुल जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकलने में सफल होता है। वहाँ से बाहर निकल के वो गांव भाग के जाता है और गांव में जाके अपने दोस्त को और सरपंच को सारी बात बताने का सोचता है। पहले वो खूब खुश होता है और दौड़ा दौड़ा गाँव जाता है और वहाँ के लोगों को सारी बात बताता है कि कैसे उसने एक खजाने को ढूंढा जो काफ़ी सालों से कैद था। तभी वहाँ के सरपंच कहते हैं, ये तो वही खजाना है जिसे 100 सालों से हमारे पूर्वज ढूंढ रहे थे। तुमने बहुत सही करा, तुमने ये खजाना ढूंढा है, इसलिए इस खजाने का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा और आधा हिस्सा गांव के निवास में लगाऊंगा और गांव के लिए फंड बना के रखूंगा। तो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, हमें कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। आप जो मुझे देने वाले थे वो पैसा भी आप गांव के विकास में लगा दो और हमें तो बस गांव में खेलने दो। उस दिन से उन्हें गांव में खेलते वक्त कोई नहीं रोकता है और गांव फिर से हरा भरा और खुशहाली से रहने लगता है। गांव में अब और ज़्यादा सुख सुविधा हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।